बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ द वर्क डन बाय द बॉडी on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variable constant force 5 unit. Okay. असल में आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी पर या किसी ट्रॉली पर, कोई ट्रॉली है या फिर कोई बुक है, तो उसे हम धक्का मारते हैं, उसे हम जो फोर्स लगाते हैं तो खुद मूव कर जाएगी। जैसे यही है, इसको अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं थोड़ा सा तो आगे मूव कर गया। अगर फोर्स लगाने पर ये मूव कर जाता है तो इसे कहते हैं फिजिक्स में वर्क। अगर फोर्स लगाया आपने और मूव नहीं किया तो वर्क नहीं कहलाएगा, और फोर्स लगाया आपने वर्क मूव कर गया तो वर्क हो गया। वैसे यहाँ पास एक है कि अगर किसी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स फोर्स की 5 न्यूटन ही लगाना है, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है और कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है और वो बॉडी मूव कर जाती है तो वर्क होता है। वही यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वर्क डन ऑन by a body on application of constant force directly proportional to the distance traveled by body. वो बॉडी फोर्स लगाने जितना ज्यादा मूव करेगी उतना ज्यादा वर्क होगा। अगर आपने फोर्स लगाया, इतना मूव की, फोर्स लगाया आपने, इसने थोड़ा सा मूव किया तो थोड़ा सा वर्क डन कहलाएगा, और फोर्स लगाने में ज्यादा मूव करता है ज्यादा वर्क होगा। मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी करेगी फोर्स लगाने पर तो ज्यादा वर्क होगा। वही यहाँ बोला गया है वर्क डन by a body on application of constant force directly proportional to the distance traveled by the body. मतलब अब वर्क को हम अगर y मान लें और डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रैवल की जा रही है फोर्स लगाने पर उसे हम x मान लें। कहाँ है आपकी? ओके, कांस्टेंट फोर्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को हम x मान लें, वर्क जो है उसको अगर y मान लें और डिस्टेंस को हम x मान ले तो क्या कह रहा है कि जो वर्क हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल के। किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये बढ़ेगा, इसका ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ओके, ठीक। और आपको पता है ये जो कांस्टेंट लगा है ये हटता है तो इज इक्वल टू आएगा, और ये हटने पर एक कांस्टेंट दे देता है, ये कांस्टेंट। और यहां पास दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ये के की वैल्यू 5 यूनिट दी गई है। ये आपका यही क्वेश्चन बनाना ही था। ये फॉर्मूला है असल में फिजिक्स का, वर्क का। और अब हमें ये जो इक्वेशन मिली है, वर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस ट्रेवल के, और एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी, हमने 5 पुट कर दी। बस आपको इतने बनाना है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे आप पढ़ेंगे, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल बना था, हमने बना लिया। मतलब यहां से लेकर क्वेश्चन आपका यहां तक सॉल्व हो गया है। तो ये आगे पढ़ेंगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको इसी जो ये इक्वेशन बन के आया है y = 5x, इसका ग्राफ ड्रा करिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। ओके, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज योर y। ओके, ओके, अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो क्या करें, ग्राफ ड्रा करने का क्या तरीका है, y बाई एक्स लिखिए। आपको दो वैल्यू निकालनी होती है इसकी, जो आगे क्वेश्चन में देख चुका है। अगर हम x को 0 पुट कर दें, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहां x को 0 पुट कर दें तो 5 का मल्टीप्लाई 0 करने क्या होगा, 0 आ जाएगा। 0 मतलब x से 0 तो y भी 0। हमने कहा था ना, अगर फोर्स लगाए किसी बॉडी को, मूव नहीं की तो वर्क नहीं होगा। जब वो x क्या है हमारा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल की उसने फोर्स लगाने पे, जो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं की तो वर्क भी हमारा क्या रह गया, 0 रह गया, क्योंकि y हमारा वर्क है, x हमारा डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं की तो वर्क भी नहीं हुआ। आई बात समझ में। और जब
डिस्टेंस 1 यूनिट ट्रेवल की, 1 यूनिट ट्रेवल की, तब देखते हैं हमारा वर्क क्या हुआ। अगर x की वैल्यू आप 1 रखिए, 5 1 जब 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखिए तो 1 5 का मल्टीप्लाई 1 करने पर 5 आएगा, मतलब जो आपने x 1 रखा तो y क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ओके ठीक। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक पॉइंट क्या है 0,0 जो ओरिजिन पे होगा, ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है जब 1,5 x1 और y5, x1 कहाँ होगा, मान लीजिए x1 ये है और y हमारा 5 है, 1 2 3 4 5 यहां पास कहीं होगा, यहां पास। ओके ठीक, एक पॉइंट वो यहां मिल गया, एक पॉइंट यहां मिल गया, बस इसको एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दीजिए। सॉरी, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, हमें मिल गया ग्राफ। ये हमको ड्रा करना था, इससे हमको ये ग्राफ ड्रा करना था। हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, दोनों पॉइंट को इंडिकेट किया, स्केल रखा और मीट करा दिया, हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया है। हमने कैसे एक्स वाई प्लेन बनाना पहले सीखा है यहाँ, इसलिए हमने थोड़ा इस वीडियो को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, आपको पहले क्या कहा था, इस इक्वेशन को बनाइए, हमने इक्वेशन बना दी, इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले दूसरा क्या है, आपको ग्राफ ड्रा करना, तो हम ग्राफ ड्रा कर दी। अब क्या कह रहा है कि ग्राफ में देख के बताइए कि जब हमारा डिस्टेंस जो है 2 यूनिट है, डिस्टेंस जो हमारा 2 यूनिट है तो वर्ग कितना होगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा y है, y मतलब y जब हमारा 2 होगा तो वर्ग हमारा क्या होगा। ओके, आप इसे आगे ऐसे ड्रा करिएगा, इसको आप आगे अब ड्रा कर लीजिएगा आपकी कॉपी में, फिर वहां देखिएगा जब x 2 है तो y की वैल्यू क्या है ग्राफ में देखकर। जैसे यहां पास देखिए ये 1.5 कुछ होगा या 1.3, जब हमारा x 1.3 है, ये x है ना, तो हमारा y क्या आ रहा है यहाँ पास 1 2 3 3.2 करके कुछ आएगा। वैसे देखिएगा ग्राफ में जब हमारा x 2 हो, x वैल्यू 2 हो, मतलब यहाँ पास हो कहीं पास, जो ग्राफ हमारा यहाँ ड्रा ऐसे हुक चला जाएगा, यहाँ पास जब हमारा x 2 हो तो y की वैल्यू वहां देख लीजिएगा क्या होती है। और जब हमारा x 0 हो, यहाँ x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x 0 पर y की वैल्यू 0 होगी। देखिए x 0 जहां वहां पास y की वैल्यू भी 0 है। ओके, मतलब ये ओरिजिन की बात कर रहा है। बस आपको आंसर लिखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आप ग्राफ में देख के पता कर लीजिएगा, जिसका आंसर आएगा 10, इस पहले का आंसर हो जाएगा आपका 10 और दूसरे का आंसर हो जाएगा जब x हमारा कह रहा है ग्राफ में देख के बताइए जब x हमारा 0 हो तो y क्या हो, तो ग्राफ में देखिए x यहाँ 0 है तो y भी क्या आया 0 ही है, इसका दूसरे का आंसर 0 हो गया। पहला क्वेश्चन था 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाना था, दूसरा क्वेश्चन था ग्राफ ड्रा करना था, तीसरा क्वेश्चन था ग्राफ में देख के बताइए y वैल्यू जब x की वैल्यू जब 2 हो तो y वैल्यू क्या है, और फोर्थ क्वेश्चन था जब x हमारा 0 हो तो y वैल्यू क्या है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल, यामिनी और फातिमा 2 क्लास 9 की स्टूडेंट हैं। ओके, क्या क्या कह रहा है, टुगेदर कंट्रीब्यूट ऑफ 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी और फातिमा जो क्लास 9 के 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मिलके 100 रुपए इकट्ठा किया हुआ है, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ यामिनी ने और कुछ फातिमा ने, दोनों मिलाकर 100 रुपए जमा किए हैं, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने के लिए। जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, कहीं पास आया हुआ है या फिर आए आर कहीं पास हुआ हो गया है ऐसी घटना, लोग मदद किया करते हैं पैसा देकर, वैसे इन दोनों ने भी 100 रुपया इकट्ठा किया है वहां देकर मदद करने के लिए। तो वही क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो इस जो बात बोली जा रही है इसको हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखना है, फर्स्ट भी, और सेकंड भी हमें उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ये बताइए, इन दोनों ने ही मिलकर 100 रुपया इकट्ठा किया है ना, तो मान लीजिए कि यामिनी ने x रुपया दिया, यामिनी ने x रुपया दिया और फातिमा ने y दिया, क्योंकि हमें पता तो है नहीं किसने कितना दिया,
तो मान लिया अपने से कि यामी ने x रुपए दिया और फातिमा ने y दिया और दोनों मिला के ही पैसा 100 रुपए हो रहा है। तो अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसे हम सीधा लिख सकते हैं, लेट यामिनी एंड फातिमा contribute x and y rupees respectively। हमने मान लिया कुछ देर के लिए कि यामिनी ने x रुपए और फातिमा ने y रुपए कंट्रीब्यूट किया। लेट द यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट x एंड y रुपीज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, पहला जो होगा यामिनी के लिए होगा, दूसरा फातिमा ने, दोनों ने x और y रुपए कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या हो गया देन, ओके। अब हम क्या करेंगे, यामिनी ने x और फातिमा ने y किया है, तो दोनों ने मिलाकर x और y किया है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, यामिनी और फातिमा इक्वल टू 100। यामिनी और फातिमा का पैसा मिला 100 रुपए है, यामिनी ने x दिया और फातिमा ने y, और दोनों मिला के 100 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। लीनियर इक्वेशन 2 बार लिखने का था, हमने लिख दिया। फिर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ ड्रा करिए, ड्रा द ग्राफ। आगे क्वेश्चन देखिएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, x और y प्लेन ड्रा करिए फर्स्ट में, ओके ओके। अब यहाँ क्या करें, x प्लस वाई। आप इसे क्या कर सकते हैं, टू वैल्यू आप किसी एक फॉर्म में बना लीजिए, इसे आप किसी एक फॉर्म में बना लीजिए। कैसे, y एक साइड रखिए, 100 साइड, ओके ओके। y इक्वल टू 100 माइनस x इधर चला गया, ओके। फिर हम क्या किया करते थे, जैसे पहले किया करते थे, इसे आप नीचे साइड करिएगा, y x, हमने x यहाँ x ऊपर लिख देते, y नीचे, x और y। हमने एक बार x को 0 माना, एक बार 1 मान लेंगे। तो अब जब हम x को 0 मानेंगे, 100 में 0 घटाने में क्या होगा, y। जब x को 0 करेंगे, 100 में 0 घटाएंगे, क्या आ गया, y क्या आ जाएगा, 100, ओके ठीक है। और हम एक बार x को 1 मान लेते हैं, 1 में आप इसे x को आप मान लीजिए 1 मान लिए हैं अगर, तो आप क्या करेंगे, जब 100 में से 1 घटाएंगे, देखिए 100 में से हम 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 99, ओके ठीक। आपको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट को आइए इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस ग्राफ में क्या अब हम 100 तक 100 बार ऐसे नंबर खींचने पड़ेंगे, 1 2 3 4, आपकी कॉपी में तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या किया जाता है, आप यहाँ आप यहाँ 10-10 का मान लीजिए, अब 10-10 का भी आपको ज्यादा लग रहा है, आप 20-20 का मान लीजिए, वो भी ज्यादा लग रहा है आपको, 50-50 का मान लीजिए। हमें देखते हैं क्या सही लगता है, हमारे पास जितनी जगह है उस हिसाब से हम करेंगे। हम ऐसा करते हैं, आपस मान लेते हैं 20-20 का मान लेते हैं, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100 हो गया। ये हमारा 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है और ये 100 है, ओके। तो ऐसा पॉइंट हमें खोजना जहां x 0 हो और y 100 हो। x इस लाइन पे कहां 0 होगा, यहां 0 होता है, और y 100 कहां होगा, y 100 यहां पास होगा। तो x और जहां 0 हो y 100 हो, ऐसा पॉइंट ढूंढना, वो ये पॉइंट है। देखिए x यहाँ 0 है और y 100 है, वो पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट खोजना जहां x 1 हो y 99 हो, x1 कहां पास होगा, लगभग यहां पास होगा, और y हमारा 99 कहां पास होगा, जस्ट यहां पास कहीं होगा। इन दोनों को मीट करेंगे यार, आप कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा, कुछ ऐसा एकदम करीब से। तो दूसरा पॉइंट यहां मिल गया, तो इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ओके। आपको ग्राफ मिल गया इसका x प्लस वाई इक्वल टू 100 का, ओके। इसका हम नाम दे देंगे ए बी। वही हमसे कहा था एक बार लीनियर इक्वेशन 2 बार बनाइए, हमने बना लिया, वो ये था। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने एक के फॉर्म में बनाया,
दोनों की वैल्यू पुट की, ये यहाँ पास होगा, दोनों की वैल्यू पुट की और 2 पॉइंट लाए और ग्राफ पे एक्स वाई प्लेन पर दोनों पॉइंट इंडिकेट करके मीट कर दिया, हमारा ग्राफ बन गया। हम मूव करते हैं क्वेश्चन 8 साइड, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि असल में क्या होता है कि यूएसए और कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर फॉरेन हाइट में नापा जाता है, और इंडिया जो देश है यहाँ पास, इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस में नापा जाता है, वहाँ फॉरेन हाइट में और यहाँ सेल्सियस में नापते हैं लोग। अब वहाँ क्या टेम्परेचर है, यहाँ के लोगों को जानने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इससे आप फॉरेन हाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस के टेम्परेचर को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग ऐसी क्वांटिटी है जैसे फुट और मीटर, फुट में भी डिस्टेंस को नापते हैं और मीटर में नापते हैं। ऐसी दो क्वांटिटी है जो आपस में एक दूसरे बदली जा सकती है, एक फुट में इतने मीटर, एक मीटर में इतने फुट, उसी तरीके से फॉर्मूला है। तो यही कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ पे ड्रा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, असल में 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में ड्रा करना है, के फॉर्म में कन्वर्ट है ये, इसे हमें ग्राफ पे अपने एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है। जहां पास क्वेश्चन फर्स्ट में कह रखा है कि आप डिग्री सेल्सियस को x मान लीजिए और फॉरेन हाइट को y मान लीजिए। तो अब अगर इसे मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, असल में अगर आप इसे उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा f क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और c क्या होगा, x हो जाएगा। ओके, ठीक। अब हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए इक्वल एक साइड सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, एक x या y चाहिए होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है। आइए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने एक्स वाई एक बॉक्स बना रखा है, जहां पर एक्स की वैल्यू हमने एक बार 0 पुट की है, एक बार 5 पुट की है। आप कुछ और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप 1 2 3 जो मन के पुट कर सकते हैं। यहाँ रखिएगा, सॉल्व करिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। हमने x की मतलब c की वैल्यू एक बार 0 मान ली है। अब आप ही सोचिए c की वैल्यू 0 होगी तो 9/5 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अरे नॉर्मली वैसे ही जैसे किसी भी नंबर के साथ आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो 0 होता है, वैसे 9/5 के साथ आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 32 हो जाएगा। नॉर्मली देख लीजिए, आपने इसके साथ 0 मल्टीप्लाई किया, 9/5 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 32 बचेगा, क्योंकि हाँ जो ये नंबर है ये 0 हो चुका है तो इसे हटा दिया हमने। तो हमने जब x को 0 पुट किया तो y हमें क्या मिला, 32। ओके ओके, तो सेकंड क्या है, एक हमें एक वैल्यू तो मिल गई, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जब हम एक बार x को 5 मान लेते हैं, x को 5 मानते हैं तो y इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। हमने एक बार x को 5 मान लिया, 9/5 इंटू 5/1 तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा, y इक्वल टू 9 प्लस 32। अब 32 में आप 9 को ऐड करोगे तो आएगा 41 नॉर्मल। ओके, तो हमें जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो y की वैल्यू हमें 41 मिल गई। ओके, तो इसकी मदद से हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है जो हमें मिल चुका है। आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला क्वेश्चन से ग्राफ ड्रा करने के लिए ही कहा गया है, आइए करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू फाइंड, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां x 0 और y 32 है। हमने एक्स वाई प्लेन बना रखा है। अब हम इसे 100 1 2 3 कर नहीं सकते थे, इसलिए बड़े बड़े हमने बड़े बड़े डिस्टेंस, एक छोटे डिस्टेंस को बड़े वैल्यू में इंडिकेट कर दिया है। हमने यहाँ से लेकर यहाँ को 1 नहीं, यहाँ 20 मान लिया है, उसके आगे यहाँ से यहाँ 2 नहीं 40 मान लिया, 20 यहाँ 20 का गैप दिया हमने, 20 40 60, हमने 1 2 नहीं किया, 20 का गैप दे दिया। ओके, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जहाँ x 0 हो y 32 हो। x 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और y 32 कहाँ पास होगा, 20 और 40 के बीच में, यहाँ मेरे पास 30 होगा, 20 और 40 के बीच में, 20 और 40 के बीच में 30 होगा, और 32 कहीं यहाँ पास होगा, मतलब वो वैल्यू यहाँ लाई करेगी। ओके, एक वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। दूसरी वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना जहाँ x 5 हो और y 41 हो। x 5 कहाँ होगा,
यहां से यहां तक 10 होगा बीच का, 0 से 20 के बीच में कहीं 10 होगा और 10 के बीच में कहीं 5 होगा। अरे ऐसे देख लीजिए, 0, 10, 5, 15, 20, 0 से 20 के बीच में कहीं 10 होगा, 0 या 0 होता है ना यहाँ पास, 0 से 20 के बीच में कहीं 10 होगा और 10 के बीच में कहीं 5 होगा। 0 से 20 के बीच में कहीं 10 है और 10 के बीच में कहीं 5 है, मतलब वो x यहाँ पास ऐसी वैल्यू है जहाँ 5 है। और y41 हो, y40 यहाँ पास है, 41 जस्ट उसके ऊपर होगा। तो ऐसा पॉइंट ये है, ये ओके, एक वैल्यू हमको यहां मिल गई, एक वैल्यू यहां पास मिल गई। ये वही पॉइंट है जहां x5 है, x5 है और y41 है। हमें एक वैल्यू 0.32 यहां मिल गई और 541 यहां मिल गई। हमने दोनों पॉइंट को फाइंड कर लिया और दोनों पॉइंट को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है पता ही है, एक स्केल लेना है, इन दोनों पर रखना है, बस आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को कट करते हुए निकल जाए। ओके, वो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ये रही। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमें एक्स और वाई नाम दे देना है, एक्स वाई या ए बी कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी। ओके, हमने नाम दे दिया। ये हमें वो ग्राफ मिल गया जो ये f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 को इंडिकेट करता है। ओके, पहला क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया। सेकेंड क्वेश्चन से क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यदि इफ c इक्वल टू 32 फाइंड f, अगर हमारा डिग्री सेल्सियस 30 है, डिग्री सेल्सियस 30 है तो फॉरेन हाइट में अगर चेंज करने क्या होगा। एक तरीका है आप डिग्री सेल्सियस में 30 रख दीजिए, सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा आपका एफ का। यहाँ सीधी बात है 9/5 इंटू 30 प्लस 32, यहाँ आप रखिए, इसे सॉल्व करिए, 6 9 जा 54 और 32 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 6 8 86 आ गया। एक बार सी की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आ गई। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला रख के कर लीजिए। हमने क्या किया, सी पर 30 रखा तो फॉरेन हाइट पूछा था, सॉल्व करते करते आए, हमें फॉरेन हाइट की वैल्यू मिल गई। और दूसरा तरीका क्या है, आप ग्राफ में देख लीजिए, ऐसा पॉइंट जहां सी 30 हो, हमने एक्स सी को एक्स एक्सिस पर किया है, सी 30 हो, सी 30 हो तो एक्स वैल्यू क्या होगी, सी 30 कहां पर होगी, 20 और 40 के बीच में 30 कहीं होगा, इसको ऐसे करते चले जाइए आगे यहां पास। ओके, ठीक, हमारा ग्राफ थोड़ा सा तिरछा हो गया, असल में यहां जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था। ओके, लेकिन ये ऐसे न जाके यहाँ पास ऐसे होगा, ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। अब बोर्ड में तो हम इसके लिए यूज कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया था। ओके, हम x की वैल्यू जब हमारी c की वैल्यू 30 तो हमको फाइंड करना है। आइए c की वैल्यू हम 30 रख के देखते हैं। c की वैल्यू हमने 30 रखी, c हमने देखिए x एक्सिस पे ड्रा किया हुआ है, अब देख सकते हैं c हमारा x एक्सिस पे 30 यहाँ पास है। आइए हम फॉरेन हाइट देखते हैं, कुछ ऐसे आ रहा है यहाँ पास। देखिए हमने x एक्सिस पे c की वैल्यू यहाँ 30 देखी, इसको ऊपर हमने ड्रॉ किया, हमें फॉरेन हाइट की वैल्यू मिल गई। इसी जस्ट इस साइड आया हमने, इसमें फॉरेन हाइट है, इसमें सेल्सियस है, इसमें सेल्सियस है, इसमें फॉरेन हाइट है। ओके ओके, 86 हमें वैल्यू मिली थी, 86 सेकंड वाली हमें मिली थी वैल्यू 86। देखिए यहाँ पर 86 हमें मिल गई। ओके, और तीसरी वाली तरीके से क्या है, f, अगर हमारा f फॉरेन हाइट 95 है तो सेल्सियस फाइंड करिए। आइए देख लेते हैं, पहला तरीका हम ग्राफ से देख लें, दूसरा हमें फॉर्मूले रख के देख सकते हैं। फॉर्मूले आप 95 यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, सी की वैल्यू आ जाएगी। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आइए फॉरेन हाइट देते हैं। फॉरेन हाइट इस एक्सिस पे है, फॉरेन हाइट हमारा वाई एक्सिस पे है, ये देखिए फॉरेन हाइट वाई एक्सिस पे है। हम वहां फॉरेन हाइट की 95 देखते हैं, 95 कहां पास होगा, यहाँ कहीं पास होगा, यहाँ कहीं होगा। बस इसको कुछ ना करिए आप, इसको ऐसे ड्रा करके चलिए आइए, यहाँ पास मिला, बस इसको ऐसे करके चलाइए, या फिर मिल गई वैल्यू एक्स पर। एक्स पे कहाँ मिली, 40 के बाद मिली है, यही कहीं वैल्यू होगी।
ओके, आप फॉर्मूले रखिएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ग्राफ से भी एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन उसे आप स्केल से काफी शार्प आपको बनाना पड़ेगा, एकदम मेजर कर करके एक एक पॉइंट को इंडिकेट करेंगे तो आपको यहाँ भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और फॉर्मूले रख के तो मिलेगी ही। हमें दूसरा क्वेश्चन मिल गया, कुछ आएगा क्वेश्चन हमारा 40 के बाद आएगा। 40 से हमारा आंसर जो होगा वो बड़ा होगा। हमें आंसर मिल गया, हमारा 80 की वैल्यू 40 से बड़ी होगी, और यहाँ क्या मिलेगी, ऐसे 42 या 43 होगा। देख लीजिएगा आप अच्छे से बनाकर। थर्ड वैल्यू देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पॉइंट फाइंड करिए, ऐसा पॉइंट फाइंड करिए। इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, काफी ज्यादा यहाँ हो गया। जस्ट नॉर्मल। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए जहां सी जीरो हो, एफ की वैल्यू फाइंड करिए, सी जीरो हो। सी जीरो क्या मतलब है, डिग्री सेल्सियस जीरो, सी इस पे है, सी जीरो कहां पास है, यहाँ पास है। कहां पास है, यहाँ पास। तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या, जब डिग्री सेल्सियस हमारा जीरो हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बताइए। डिग्री सेल्सियस जीरो कहाँ होगा, यही होगा, एक्स एक्सिस डिग्री सेल्सियस है, यहाँ जीरो होगा, फ़ारेनहाइट वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 32 होगा। यहाँ भी रख के देख सकते हैं, जीरो जब सी होगा, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब फ़ारेनहाइट जीरो हो तो सेल्सियस बताइए। फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस है, यहाँ जीरो कहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ पास। फ़ारेनहाइट भी यहाँ जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू उस वक्त कहाँ होगी, ओके ओके, इसे नोट डाउन करिए। हम इसे और शार्प बनाते हैं, फिर करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे इसकी, हमने इसको अच्छे से ग्राफ कर लिया है। जब हमारी f की वैल्यू जीरो हो तो c की वैल्यू बताइए। f की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y ही तुम्हारा f है, f पे जीरो कहाँ होगा, यहाँ पास होगा, तो उस वक्त x एक्सिस पर c मतलब उस वक्त हमारा डिग्री सेल्सियस क्या होगा, देखिए y हमारा जीरो यहाँ है, तो c उस वक्त क्या है, ये है f जीरो यहाँ, तो c उस वक्त ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, इस जगह पे, मतलब कुछ 20 के पहले, कुछ 20 के पहले ही, मतलब कुछ यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको, 10 या कुछ मिल सकती है, आप इस पे पुट करके भी देख सकते हैं। ओके, आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी 10 के करीब, 10 के करीब। आप इसे यहाँ पास फॉर्मूला रख के भी देख सकते हैं, और आप ग्राफ को शार्प ड्रा करेंगे तो जब देखेंगे यहाँ पास एक्स वाई फ़ारेनहाइट जीरो है, तो डिग्री सेल्सियस वाली लाइन पे ये ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, वही वैल्यू है, यही डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम पे। जब फ़ारेनहाइट जीरो होगा, डिग्री सेल्सियस क्या होगा, यहाँ मिल जाएगी आपको ये पॉइंट, जहाँ ये हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को, ये मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। ओके, ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा, या फॉर्मूले रख के भी आप देख सकते हैं, आपका दो तरीके हैं। आइए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये अक्सर अभी एनडीए का पेपर मैंने कुछ दिन पहले दिया, वहां तक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या इस स्केल में, जहां पर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बात की जा रही है, कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम हो जाए, मतलब फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू हो उस वक्त डिग्री सेल्सियस की भी वही वैल्यू हो। आप ग्राफ में देखा, हमने 0 पुट किया 32 मिला, 5 पुट किया 41 मिला, मतलब x की वैल्यू कुछ और y की वैल्यू कुछ और, x की हम कुछ पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू हमें कुछ मिल रही है। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है जहां फ़ारेनहाइट भी कह रहा हो कि मैं ये हूं और तुम भी यही हो, मतलब अगर मैं 10 हूं तो तुम भी 10 हो, मैं 20 हूं तो तुम भी 20 हो, ऐसा कोई टेम्परेचर है। आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना है, क्या कह रहा है, कोई ऐसा टेम्परेचर एफ इक्वल टू सी हो जाए, एफ इक्वल टू सी हो जाए तो हमने माना हो गया, आप मान लीजिए हो गया, हो गया मतलब एफ इक्वल टू सी हो गया, तो इस फॉर्मूले को उठा के यहां पर रख दीजिए, एफ इक्वल टू सी, एफ इक्वल टू सी ही पुट कर दीजिए। चलिए हमने क्या किया, हमारा क्या दिया हुआ हमको, एफ इक्वल टू 9/5
इंटू सी प्लस 32। ओके, तो हमने क्या किया, जो वैल्यू है ये एफ, इसे हमने सी पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू सी है, तो हम एफ की जगह सी लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू सी है, अगर एफ बराबर सी है तो एफ जैसे लिख सकते हैं। आइए सी लिख देते हैं। सी इज इक्वल टू 9/5 इंटू 32 30 इंटू सी प्लस 32। ओके ओके, नंबर एक साइड, एक्स वाई जेड एक साइड, इसे इस साइड ना लिखते हैं। सी माइनस 9/5 इंटू सी प्लस 32। ओके, एलसीएम लेंगे आप, 1 और 5 का 5 आ जाएगा। ओके, आप इसे 9c लिख लीजिए, 9c। 1 और 5 का आप एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। आप इससे इसे डिवाइड किए, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5c माइनस 9c। ओके, 5c माइनस 9c इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू है 32। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पास में 5c में से 9c घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4c/5 इज इक्वल टू 32 इक्वल टू 32। अब 32 में 5 का, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब दोनों साइड सॉल्व नहीं हो सकता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 32 में आप 5 का मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 5 2 10, यहाँ 5 3 15 160, 5 2 10, 0 वहाँ, एक यहाँ, 5 2 16, 160 इक्वल टू -4c, और c इक्वल टू माइनस और 4 नीचे चला, ये अब मल्टीप्लाई में जोड़े तो नीचे आ जाएंगे, -160/4, अब इसे कट करेंगे -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्व करने में हमें क्या मिला कि एक ऐसा टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, एफ की जगह सी पुट कर दिया, सी 2c, इसे इस साइड ला लिया, 32 उस साइड छोड़ दिया, सॉल्व करते रहे, हमको क्या मिल गया, -4/5 c इक्वल टू 32। हमने उसे सॉल्व किया तो हमें c की वैल्यू, c इक्वल टू हमें -40 डिग्री सेल्सियस मिल गया। इसका मतलब सीधा ये है कि -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट भी -40 होगा। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मतलब c इक्वल टू f इक्वल टू -40 डिग्री, मतलब एक ऐसा -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां फ़ारेनहाइट भी -40 होगा, -40 होगा, जहां डिग्री सेल्सियस भी -40 है और फ़ारेनहाइट भी 40 है। वही यहाँ क्वेश्चन आना चाह रहा था कि ऐसा कोई टेम्परेचर बताइए जहां f इक्वल टू c हो। अगर ऐसा होता है तो फाइंड करिए। ओके, और ये एनडीए में ये असल में 2.5 इतने नंबर का क्वेश्चन था, ये 2.5 नंबर, जो बहुत मायने रखता है। अब इसे करिए।